औरत को अपने पति की जेब में एक लेडीज ईयररिंग मिली। उसे याद आया कि यह स्टाइल उसकी सेक्रेटरी अक्सर पहनती थी। उसने जानबूझकर सेक्रेटरी के लिए एक कप कॉफी खरीदी और पाया कि सेक्रेटरी की एक ईयररिंग सच में गायब थी। फिर वह मुड़ी और अपने पति के ऑफिस में यह पता लगाने चली कि उसने उसे धोखा दिया है या नहीं, लेकिन उसके पति ने पहले ही अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बदल दिया था। तभी उसे कैबिनेट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स का एक बंद डिब्बा दिखा। औरत बहुत निराश हुई। जब उसके पति ने उसे प्रपोज किया था तो उसने हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करने का वादा किया था। शादी के बाद उसका पति हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा रहा। इसलिए जब एक दोस्त ने कहा कि उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के लिए एक बैग खरीदते देखा है, तो औरत ने भरोसे के साथ कहा कि उसकी दोस्त को जरूर गलती हुई होगी और उसे भरोसा है कि उसका पति उसे कभी धोखा नहीं देगा। जेब में ईयररिंग मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बेवकूफ थी। उस रात औरत ने अपने दोस्तों को ड्रिंक्स के लिए बाहर बुलाया। जब उसके पति को पता चला तो वह उसे लेने बाहर गया। वे उस समय ट्रूथ या डेयर का गेम खेल रहे थे। क्योंकि पत्नी ने घर जाने से मना कर दिया, इसलिए आदमी को उनके साथ जाना पड़ा। जैसे ही उसने खेलना शुरू किया वह गेम हार गया। उसने डेयर चुना, इसलिए दोस्तों ने उसे अपने फोन पर लेटेस्ट मैसेज दिखाने को कहा। आदमी ने शांत रहने का नाटक किया और अपना फोन निकाल लिया, लेकिन पत्नी ने फिर भी उसे चुपके से एक मैसेज डिलीट करते हुए देख लिया। औरत अपने पति से पूरी तरह निराश हो गई और उसे तलाक देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस में गई, उसने अपने पति और सेक्रेटरी को बहुत करीबी व्यवहार करते देखा। औरत ने तुरंत अपना मन बदल लिया और तलाक लेने से पहले कंपनी में अपने शेयर वापस लेने का फैसला किया। सेक्रेटरी ने औरत से कहा कि वह गलत फहमी न करे, ये कहते हुए कि वे सिर्फ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हैं। लेकिन औरत ने सीधे कहा कि वह उसे नौकरी से निकाल देगी और कंपनी उसे उसी हिसाब से मुआवजा देगी। सेक्रेटरी ने तुरंत अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसे रख लेगा। अपनी पत्नी का ठंडा चेहरा देखकर आदमी ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और सेक्रेटरी से बस इतना ही कह सका कि वह तुरंत इस्तीफा देने की प्रक्रिया से गुजरे। औरत ने सोचा कि वह इज्जत से जा सकती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे आई, सेक्रेटरी ने उसे रोक दिया। सेक्रेटरी ने कहा कि वह उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। औरत पूरी तरह से चौंक गई। जब उसका पति घर आया तो औरत ने उसे बताया कि सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है और फिर उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। उसके पति ने तुरंत उससे माफी मांगी और कहा कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी उसने सोची थी। उसने कहा कि 3 महीने पहले उसने एक पार्टी में बहुत ज्यादा पी ली थी। जब वह फिर से उठा तो सेक्रेटरी उसके बगल में लेटी हुई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन सेक्रेटरी ने बिस्तर पर साथ लेटे हुए उनकी तस्वीरें खींच ली थी। उसे डर था कि अगर औरत को पता चल गया तो वह उसे तलाक दे देगी। उसने कभी उसे बताने की हिम्मत नहीं की थी। औरत को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जानती थी कि जब उसका पति नशे में होता है तो वह सिर्फ सोना चाहता है। इसलिए उसने अपने दोस्तों से मामले की जांच करने में मदद करने के लिए कहा। एक दोस्त ने उसे बताया कि उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां वे सेक्रेटरी के अनबॉर्न बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। उस आदमी को लगा कि यह एक अच्छा आइडिया है, इसलिए उसने सेक्रेटरी को प्रीनेटल चेकअप के बहाने हॉस्पिटल जाने के लिए धोखा दिया। थोड़ी देर बाद औरत टेस्ट के रिजल्ट लेकर आ गई। जब उसने रिपोर्ट खोली तो पता चला कि सेक्रेटरी का बच्चा उसके पति का नहीं था। पोल खुलने के बाद सेक्रेटरी के पास अपनी सारी करतूत कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका बच्चा असल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत पहले गायब हो गया था। वह उसके बच्चे के लिए एक जिम्मेदार पिता ढूंढना चाहता था। उसने उस आदमी को फंसाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह औरत इतनी चालाक होगी। औरत और उसके पति के बीच की गलतफहमी आखिरकार पूरी तरह से सुलझ गई। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।